सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। बागपत महिला आयोग सदस्य मीनाक्षी भराला का बयान, सोनम मुस्कान मामले में आरोपियों को फांसी हो। दो महिलाओं के कारण हर महिला पर सवाल उठते हैं। महिलाओं से ज्यादा पुरुष करते हैं अपराध। पुरुष मारपीट, अन्य घरेलू हिंसा को देते हैं अंजाम, कहा मीनाक्षी ने। बागपत तो मैं जन सुनवाई के लिए आई हूँ, जो सरकार की तरफ से हर जिले में महीने में एक प्रस्तावित है। इस समय बागपत जिला मैं देख रही हूँ, तो मेरे को बागपत भेजा गया सरकार की तरफ से। जो भी केसेस यहाँ से लखनऊ और होता है, पुलिस ने नहीं सुने तो आयोग में चले जाते हैं, या प्रशासन में किसी और स्तर पर नहीं सुने जाते तो आयोग में जाते हैं, तो फिर उनको हम यही बुला लेते हैं जिले लेकर। तो सबको लखनऊ में बुलाना संभव नहीं है, यहाँ पे उनकी जन सुनवाई करते हैं। मैम, लगातार आप जैसे महिला आयोग से और घटनाएं बढ़ रही हैं। बात करें जैसे सोनम रघुवंशी और साहिल मुस्कान जैसी घटनाएं सामने आई हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने स्पेशली आप लोगों को इसीलिए बुलाया है कि मुझे इन्हीं घटनाओं पे आपसे बात करनी। देखिए, दो घटना हुई, एक मुस्कान वाली जिसको बहुत हाईलाइट सोशल मीडिया ने किया और मीडिया ने भी किया। दूसरी 4 दिन से सोनम वाली। तो इसमें मैंने पढ़ा है, अभी सोशल मीडिया का भी खोलो तो महिलाओं के खिलाफ एक तरीके से लामबंद हो गया पुरुष समाज। इसलिए दो महिलाएं खराब हुई तो क्या पूरे देश की, पूरे विश्व की महिलाएं खराब हो गई? दो महिलाओं के रोज पुरुषों के संबंधित इतने केस आते हैं जिनके बारे में जिक्र भी मीडिया नहीं करती, ना सोशल मीडिया करती, उनके ऊपर बात करने को कोई तैयार नहीं है। अभी लखनऊ का केस हुआ, पुलिस की सराहनीय कदम था कि पहले दिन 2.5 साल की बच्ची का रेप हुआ और अगले दिन उन्होंने उसका एनकाउंटर किया, या जो भी सिम्टम्स में उन्होंने किया, लेकिन एनकाउंटर हुआ उस व्यक्ति का। उसके बारे में मीडिया ने, सोशल मीडिया ने आज तक नहीं पूछा उसका परिवार कहाँ है, बच्ची का इलाज कहाँ चल रहा है, बच्ची कहाँ एडमिट है, या उसको कितनी चुप। क्या मीडिया में कहीं देखा आपने? एक रामपुर की 10 साल की बच्ची जो गूंगी बहरी थी, उसका रेप हुआ। निर्भया कांड तो क्या देखा होगा आपने, जो मैंने उस बच्ची को देखा है, उसकी सारी आंखें हाथ डाल के बाहर निकाली हुई हैं। उन पुरुषों के बारे में कोई भी मीडिया नहीं दिखाएगी, ना सोशल मीडिया पे बात होगी। 28 बाइट मार्क उस लड़की के वो हैं जिसमें खून निकला, जिसमें स्किन बाहर निकली हुई है। 2.5 महीना में भी उस लड़की के 4 ऑपरेशन करा चुके होंगे 2.5 महीने तक ऐसे लगातार, तब वो लड़की थोड़ी ठीक होगी। कौन है वो लड़की जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती? इन केसेस को नहीं दिखाएगा सोशल मीडिया, ना मीडिया। मैं ना मुस्कान का फेवर कर रही हूँ, ना मैं सोनम का फेवर कर रही हूँ, लेकिन मैं उस पुरुष समाज को या उस महिलाओं को जरूर कहना चाहूंगी जो सिर्फ उन 2 महिलाओं की वजह से पूरी महिला जात को बदनाम कर रही हैं। महिलाएं वो हैं जो आपके घरों में रहती हैं, महिलाएं वो हैं जो मैं हूँ, मेरे घरों में रहती हैं, जो सुबह 4 बजे से उठ के रात के 11 बजे तक खड़ी रहती हैं। तो सारी महिलाओं को बदनाम बिल्कुल ना किया जाए, महिला जात पे सवाल बिल्कुल ना उठाया जाए। जैसे 2 महिलाओं ने गलत किया है, हम कहते हैं उन्हें फांसी दे दो। हम इस फेवर में नहीं कि आप उनको बचाइए, नहीं, उनको बिल्कुल गलत किया, फांसी होनी चाहिए। लेकिन जो पुरुष रोज महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, पीठ के बाहर निकालती, दूसरी शादी करती। सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का इस समय आपको मैं बताती हूँ, एक्स पार्टी डाइवोर्स। ये एक ऐसा घिनौना अपराध है पुरुष के द्वारा महिला पे किया हुआ, जिसमें वो 3 नोटिस कहीं किसी अदर एड्रेस पे भिजवा के और कोर्ट से एक्स पार्टी डाइवोर्स ले रहा है। महिला के साथ रह रहा है, 2 बच्चे, शिमला मसूरी घूम रहा है, और उसके बाद जब कोई जरा झगड़ा होता है तो महिलाओं को डाइवोर्स हाथ में लेके कहता है बच्चे लेके बाहर निकल। इन लोगों को मीडिया नहीं दिखा रही है, ना सोशल मीडिया बात कर रही है। ये अब सोनम वहां पहुंची और अब ये पहुंची, माँ ने ये कहा, पिता ने कहा, ठीक है, बहुत बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन उसको इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? मेरी सोशल मीडिया और मीडिया वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे सब महिलाओं को बदनामी होती है जो इस तरीके के केस हैं। अगर रेप केस नहीं दिखा सकते, इस तरीके के एक्स पार्टी डाइवोर्स के नहीं दिखा सकते, लड़कियों को मर्डर किया जाता है, ऑनर किलिंग होती है, उन पे बात नहीं कर सकते, तो इन केसेस को भी इतना हाईलाइट ना किया जाए। डिसीजन
किया है, क्योंकि जो ज्यादातर लव मैरिज है, अब जैसे मैं फिर यही कहूँगी, लव मैरिज हो या अरेंज, दोनों का आपने हाशिया देख लिया। एक इनमें से लव मैरिज थी और एक अरेंज मैरिज थी। तो शादी घर वालों की जो मर्जी से होती है वो बेहतर रहती है। घर वाले सोच समझ के अपनी बराबरी के लोगों में करते हैं, अपनी कास्ट में करते हैं। उससे उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका बच्चे को वो सेम एटमॉस्फेयर मिलता है दूसरे घर में रहने का, तो उसके मायके मिलता है। अगर बच्चा, जैसे मैंने अभी कहा, अभी यहाँ मेरठ में एक केस हुआ, नाम नहीं लूंगी, बहुत हाई फाई लोग, उनकी बेटी को बढ़ई से घर में दरवाजे खिड़की बना रहे थे, बढ़ई से उनकी बात हो गई, लड़की फौरन रिटर्न, लेकिन उस बढ़ई के चक्कर में वो लड़की घर छोड़कर भाग गई। अच्छा रेपुटेड फैमिली थी, और लड़की को लेने गई तो उसने कहा कि अब मैंने पापा जो कर लिया मैं इसको निभाऊंगी। 14 दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया, लड़की ने फांसी खा ली। वो 14 दिन भी उस घर में नहीं रह पाई जो उसने डिसीजन लिया था पूरी जिंदगी रहने का। तो ये बिल्कुल सही किया है सरकार ने कि इस तरीके के केसेस पे कम हो जाएंगे। मैंने आपको क्या कहा, महिलाएं 2 विक्टिम अब तक आप लोगों ने जो बहुत हाईलाइटेड देखी हैं, और कि इन्होंने गलत कर दिया। पुरुष तो रोज, क्योंकि पुरुष समाज दारू पीता है आधे से ज्यादा, और घर जाके महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है। आपने देखा होगा पिता द्वारा बच्ची का बलात्कार, आपने देखा होगा भाई द्वारा बलात्कार, चाचे ताऊ द्वारा, इन सारे केसेस को अगर देखें तो कहाँ पुरुष आयोग की जरूरत है, सिर्फ 2 केसेस की वजह से। लेकिन मेरे को एक चीज देख के बड़ी हैरानी हुई कि 2 केसेस की वजह से अमर जी ये एक स्थिति ऐसी हो गई कि पुरुष समाज पूरा खौफ में है इस समय महिलाओं की। क्या मैडम शराबबंदी की जाए यूपी में? शराबबंदी तो नहीं की जा सकती, आपको और हमें पता है कि हम अपने स्तर से ही छोड़ सकते हैं, शराबबंदी नहीं होती है। नहीं मैडम, एक मुहिम चली है जिसमें होता है कि बेटा बचाओ। नहीं, बेटियों को तो कानून बन रहा है, क्या बेटों पे भी कानून बनना चाहिए? बिल्कुल, हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो बंदिशें लगाई थी, जो आज से 10 साल पुरानी बात करें तो जो बंदिशें थी हमारे समय में, वो बंदिशें सिर्फ लड़कियों पे थी। बाहर मत खड़े हो, सर पे चुन्नी पहनो, ऐसे मत करो, उधर मत देखो, कोई आए तो कमरे से ना निकलो। वो बंदिश लड़कों पे कभी कोई बंदिश नहीं थी। सुबह का गया, शाम को भी आया तो माँ बाप ने नहीं पूछा ये कहाँ से आया। अब समय बदला तो लड़कियां, हम लोगों जैसे लोग आए जिनकी सोच बदली और जिन्होंने लड़कियों को भी फ्रीडम दी। अब लड़कियों को भी फ्रीडम मिली तो अब लड़के लड़की जब बराबर स्टेज पे खड़े होने की जगह जब आज पहुंची हैं लड़कियां लड़कों के बराबर खड़े होने पे, तो उसमें फिर ये हो जाता है कि लड़कों को हजम नहीं होता है लड़कियों का अपने बराबरी पे खड़ा होना। ज्यादातर समस्या यही है। और डाइवोर्स के 80% केस सिर्फ इस बात के हैं कि लड़के लड़कियों को अपने से ज्यादा कमाता हुआ या बराबर खड़े हुए नहीं देख पाते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं बेटी बचाओ और बेटा बचाओ का भी नारा लग चुका है, बिल्कुल कानून बनना चाहिए या बेटा हो या बेटी हो, संस्कारित करिए दोनों को। अगर संस्कार होंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। जिस तरह से आपने मीडिया को कसूरवार माना है, क्या पहले ही जैसे आप मान करें सोनम कांड हो या मुस्कान कांड हो, तो इसमें लड़कियां इसमें कसूरवार हैं, और भी केस ऐसे हैं जो अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं, क्या आप मानते हैं कि इसमें लड़की कसूरवार होनी चाहिए, लड़की आप कसूरवार बता रहे हैं? नहीं, सोनम के केस में और इसमें तो लड़कियां ही हैं। आपको सबको पता है लड़कियों ने गलत किया है तो उनको मैंने क्या कहा, वैसे फांसी की सजा दी जाए। लेकिन लड़कियों के तो 10% केस होंगे, 80% तो लड़कों के केस हैं जो लड़कियों के खिलाफ रोज इतने कांड होते हैं। मेरा सिर्फ मीडिया से और सोशल मीडिया वालों से अनुरोध है कि उनके बारे में भी उतना ही लिखें, उतना ही दिखाएं। सिर्फ 2 केस या 1 केस इस तरीके के आ जाए तो उन पे को इतना हाईलाइट ना करें। हम लोगों द्वारा अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए जा रहे। मैंने तो कहा अगर हम संस्कार देंगे अपराध अपने आप कम हो जाएगा। पुलिस की कहीं कोई कमी नहीं है किसी भी शहर में। पुलिस तत्काल रूप से एक्टिव होती है, अपना काम ठीक से करती है, लेकिन एक महिला को नहीं पता है कि मेरी बेटी के पास फोन है। पुलिस वालों से जब हम पहुंचते हैं, जब लड़कियां चली जाती हैं घर से, तो फिर पुलिस वाले बताते जी 1 साल से फोन चला रही थी, माँ को पता ही नहीं। यानी हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, हम अपने बच्चों से बात ही नहीं करते।